हेलो आईआईटी एस्पायरेंट्स, वेलकम टू मैथ। मैं आपका टीचर नितिन और आज इस लेक्चर में हम कवर करेंगे टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। छोटा सा टॉपिक है, सिंपल सा टॉपिक है, बट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। देखो, अगर कर्व पे कोई पॉइंट है तो उस पे टेंजेंट की इक्वेशन कैसे लिखते हैं? y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, वेर एक्स वन वाई वन आर द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एंड स्लोप कैन बी ऑब्टेन्ड बाय डिफरेंशिएटिंग द फंक्शन। लेकिन अगर पॉइंट कर्व के बाहर है, कर्व के अंदर हुआ तब तो टेंजेंट का सवाल ही नहीं पैदा होता है, वो एक अलग कहानी है। लेकिन अगर पॉइंट कर्व के बाहर है, ये कोई कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स और ये कोई एक्सटर्नल पॉइंट है p a कॉमा b, वहां से मुझे इस कर्व पे टेंजेंट बनानी है। जरूरी नहीं है कि एक ही टेंजेंट हो, एक से ज्यादा भी हो सकती है। तो ये टेंजेंट की हमें इक्वेशन निकालनी है। अब हम करेंगे क्या कि ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसको अल्फा कॉमा एफ ऑफ अल्फा मान लेंगे और इस पॉइंट के हिसाब से टेंजेंट की इक्वेशन ये आ जाएगी। और ये कहाँ से पास कर रही है? ये कर रही है पास a कॉमा बी से। a कॉमा बी इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, अल्फा आ जाएगा। क्लियर? थ्योरी वाइज समझ में आ गई चीजें। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमने मान लिया अपनी तरफ से, उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टेंजेंट की इक्वेशन हमको ऑलरेडी लिखते आती है, उसको पास करवा दिया जो गिवन पॉइंट है। तो सिंपल सा एक क्वेश्चन सॉल्व करिए आप लोग 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई, क्या आंसर आ रहा है? जिन लोगों का ये आंसर आ गया है सॉल्यूशन को स्किप कर दीजिए, जिन लोगों का नहीं आया है देख लीजिए भाई। y इक्वल टू एल एन एक्स का ग्राफ ये होता है। ये फोटो आपको बनाने की जरूरत नहीं है इन जनरल। और ओरिजिन से टेंजेंट की बात हो रही है, सो लेट्स से दिस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज अल्फा कॉमा एफ ऑफ अल्फा विच इज एल एन अल्फा। अब अल्फा कॉमा एल एन अल्फा पे टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी? पहले तो हम स्लोप निकाल लेंगे अल्फा पर, वो 1 बाय अल्फा आ जाएगा। तो टेंजेंट की इक्वेशन आ गई y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। और ये कहाँ से पास कर रही है? ओरिजिन से। तो 0,0 इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया तो एल एन अल्फा इक्वल टू 1 आ गया, मतलब अल्फा की वैल्यू आ गई e। अल्फा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पर तो हमें ये आंसर मिल जाएगा इजीली। क्लियर? एक और क्वेश्चन सॉल्व करिए 5 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई, क्या आंसर? 2 टेंजेंट बन रही है भाई, ये दो। जिन लोगों का ये दोनों आंसर आ गया है सॉल्यूशन स्किप कर दीजिए, जिन लोगों का नहीं आया है देख लीजिए। मैं अब फोटो नहीं बनाऊंगा। फंक्शन ये है, लेट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बी अल्फा कॉमा एफ ऑफ अल्फा। स्लोप की बात करें एफ डैश अल्फा आ जाएगा। ये पहले डिफरेंशिएट कर दिया और x की जगह अल्फा सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब टेंजेंट की इक्वेशन लिखें अगर हम इस पॉइंट पर, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। और ये कहाँ से पास कर रही है? 0,0 से। यहां से हमारे पास अल्फा में ये इक्वेशन आ गई। तो
तो यहाँ से अल्फा की दो वैल्यू आ गई, -1 एंड 1/2। अल्फा को -1 सब्स्टिट्यूट किया तो y इक्वल टू 0 आ जाएगा। अल्फा को 1/2 सब्स्टिट्यूट किया तो ये इक्वेशन आ जाएगी टेंजेंट की। अब इस क्वेश्चन को हम एक और मेथड से सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिएगा भाई। देखो, मैंने लास्ट वाले लेक्चर में कहा था कि टेंजेंट का मतलब होता है उस पॉइंट पर रिपीटेड रूट। अब रिपीटेड रूट को हम कैसे एंश्योर करते हैं? ये दो फंक्शन हैं और इनमें कोई कॉमन रूट है, लेट्स से अल्फा। तो अल्फा पर h ऑफ अल्फा, g ऑफ अल्फा, ये दोनों बराबर होंगे। लेकिन अगर मैं ये बात कहूं कि अल्फा रिपीटेड रूट है तो अल्फा पर इन दोनों का डेरिवेटिव भी सेम होगा। तो अब जो प्रीवियस वाला क्वेश्चन है, आंसर तो हमको पता है y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 27x/4। लेकिन अब आपको क्या करना है? उसको सॉल्व करना है इस मेथड से, ताकि इस मेथड पे भी आपकी कमांड हो। तो चलिए सॉल्व करिए इसको 5 मिनट के लिए, वीडियो को पॉज करके सॉल्व करते हैं। आंसर तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है। लेट्स से द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y इक्वल टू mx, क्योंकि ओरिजिन से पास कर रही है। अब अगर x इक्वल टू अल्फा पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, सो द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन एट x इक्वल टू अल्फा एंड दिस विल बी सेम। तो हमारे पास एक इक्वेशन ये आ गई, और अल्फा पर इसका डेरिवेटिव विल बी सेम एज अल्फा पर इसका डेरिवेटिव। तो इसका डेरिवेटिव अल्फा पे आ गया ये, और इसका डेरिवेटिव तो m है। सेकंड वाले एक्सप्रेशन में से मैं m की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। तो व्हाट आई एम गेटिंग, और यही इक्वेशन हमको पिछले वाले मेथड में भी मिली थी ये। तो ऑब्वियसली अल्फा की वैल्यू आएगी -1 एंड 1/2। तो m आ जाएगा एक बार 0, और अल्फा इक्वल टू 1/2 पर यहां से m आ जाएगा 27/4। ये अपनी टेंजेंट की इक्वेशन है। एक बार m को 0 रखा तो आंसर आ गया y इक्वल टू 0। एक बार m को 27/4 रखा तो y आ गया 27/4 इंटू x। क्वाड्रेटिक के लिए हमारे पास एक और मेथड है। क्वाड्रेटिक में रिपीटेड रूट के लिए कंडीशन क्या होती है? डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0। ये कंडीशंस क्या हैं? रिपीटेड रूट वाली है। तो हम डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 वाला मेथड लगाएंगे ना भाई, वो तो सस्ता सुंदर टिकाऊ है। अल्टरनेट मेथड ओनली फॉर क्वाड्रेटिक। टेंजेंट की इक्वेशन मान ली y इक्वल टू mx प्लस c। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास है ही। दोनों को इक्वेट करके जो नई वाली क्वाड्रेटिक आई, ये वाली, ये mx प्लस c को ऑब्वियसली LHS में लेके जाओ, क्वाड्रेटिक बना, और इस क्वाड्रेटिक के डिस्क्रिमिनेंट को कर दो 0। इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए 5 मिनट के लिए, वीडियो को पॉज करके। चलिए भाई, क्या आंसर आ रहा है? जिन लोगों के ये दोनों आंसर सही आ गए हैं, सॉल्यूशन को स्किप कर सकते हो। मैं इस प्रॉब्लम को, ये जो अभी हमने अल्टरनेट मेथड ओनली फॉर क्वाड्रेटिक लिखा है, उससे सॉल्व करूंगा। इस क्वेश्चन को आप सबसे पहला वाला मेथड, सेकंड वाला मेथड, उनसे भी सॉल्व कर सकते हो। यू कैन ट्राई देम विद बोथ द मेथड्स एंड देन डिसाइड फॉर योरसेल्फ कि ज्यादा अच्छा कौन सा है। ठीक है भाई। 1, -3 से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन, स्लोप हमने m मान लिया, ये होगी। इसको और इसको सॉल्व करते हैं। पहले इक्वेट कर दिया तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा? 0। 5 + m पूरे एक्सप्रेशन में से कॉमन निकल रहा है
m की वैल्यू आ गई -5 और 7, m इक्वल टू -5 के लिए हमें ये वाली इक्वेशन मिल जाएगी, m इक्वल टू 7 के लिए हमें ये वाली इक्वेशन मिल जाएगी। अब अपनी प्रैक्टिस के लिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को आप पहले मेथड से और दूसरे मेथड से दोनों से सॉल्व करके देखो। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक भी अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ में आया हो तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगले वीडियो तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।